दो दोस्त थे, संदीप और विवेक। दोनों हिंदी मीडियम से थे, ग्रामीण इलाके से थे, बहुत उमंगों से उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया था। दोनों का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। अब जब कॉलेज पहुंचे तो भाई पूरा कोर्स इंग्लिश में, पूरी बुक्स इंग्लिश में, पूरा सिलेबस इंग्लिश में, एग्जाम इंग्लिश में। शुरू के एग्जाम्स में दोनों फेल हो गए। अब उसके बाद संदीप और विवेक दोनों सोचने लगे, यार ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। संदीप ने तुरंत दिमाग लगाया। संदीप ने बोला, मैं ये हार स्वीकार करने से इनकार करता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की उम्मीदें, मेरे परिवार की उम्मीदें, कुछ भी करके मुझे अपने घर का भाग्य बदलना है। संदीप उठा, सीधे सीधे टीचर्स के पास गया, साफ साफ बताया, सर मेरे इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मुझे आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी। और टीचर्स ने भी आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया। उन्होंने खुद तो एक्स्ट्रा क्लासेस ली, साथ में दूसरे स्टूडेंट्स को भी निर्देश दिया इनको सपोर्ट करना। और संदीप इंग्लिश बुक्स पढ़ने लगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, कोचिंग लेने लगा। मोबाइल ऐप को यूट्यूब, एफबी और इंस्टा पे ख़त्म करने की जगह उसमें इंग्लिश के ऐप्स डाउनलोड कर लिए। हर दिन संदीप इंप्रूव होने लगा। और विवेक, उसके विपरीत विवेक ने ये सोचा, यार कुछ भी कर लो, अपने को तो इंग्लिश आती नहीं। वो जो मिलता उसके सामने रोना रोता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूंगा। परिवार के सामने रोना रोता, टीचर के सामने रोना रोता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई से अपना ध्यान हटाकर दूसरे न्यूजेंसेस की ओर कर लिया। उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, हीन भावना आ गई। और देखते ही देखते विवेक नीचे 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 जाता चला गया। संदीप का इंग्लिश का भय कम होता चला गया। और एक दिन संदीप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने अपने कॉलेज के टॉप 10 में जगह बना ली। वो भूल गया कि कोई एक ऐसा जमाना था जब उसको इंग्लिश नहीं आती थी, जब वो भी हीन भावना में था और कमजोर समझता था। संदीप और विवेक दोनों के सामने एक जैसी परिस्थिति थी। दोनों रूरल इलाके से आए थे। दोनों के सामने इंग्लिश नहीं आने का चैलेंज था। दोनों के अंदर बहुत घबराहट थी, शहर का भय था, माहौल का भय था, इंग्लिश का भय था। लेकिन एक व्यक्ति ने उस भय को साहस में बदल दिया। एक व्यक्ति ने भय के आगे जीत है के सिद्धांत को चरितार्थ कर दिया। और इसके लिए वो सीखता गया, आउट ऑफ द वे एफर्ट डालता चला गया। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने पावर थिंकिंग अपनाई। और उसके विपरीत विवेक ने जस्ट थिंकिंग करते हुए जो समय जैसा आया उससे वैसा निपटता चला गया। 4 साल का कोर्स 8 साल में बदल गया। वो भीतर से निराश, हताश हो गया और पता नहीं आज वो कहाँ है। लेकिन संदीप आज एक बड़ी कंपनी में बड़ा अधिकारी है। दोस्तों, पावर थिंकिंग एक जादू है। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि महज सोचे नहीं, एक्शन करें। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि अपने समय का करेंसी की तरह उपयोग करें। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि सिर्फ उन लोगों की संगत करें जो पावरफुल हो। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि आप हताश होंगे, निराश होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपने आप से सबसे बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए, हताश निराश होने के बाद कितनी जल्दी मैं उठ के वापस खड़ा हो सकता हूं, सामना कर सकता हूं।